हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 25 मई का सभी शिफ्टों का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 25 मई के सभी शिफ्टों के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक यानी 2026 का जो विंटर ओलंपिक्स की मेज़बानी है ये कौन सा देश करेगा। तो देखिए 2026 का जो शीतकालीन ओलंपिक है ना, ये आपका इटली के शहर मिलान और कॉर्टेनिया में आयोजित किया जाएगा। तो इटली आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्षय रोग, जिसे आप टीबी बोलते हैं यानी ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ये जो है मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो देखिए क्षय रोग जो है ये मानव शरीर के फेफड़े को जो है प्रभावित करता है। तो फेफड़ा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि इनमें से कौन सी दो नदियों जो है आपस में मिलकर गंगा कहलाती है। तो देखिए गंगा नदी जो है भारत की एक प्रमुख नदी है और इसका उपद्रोणी क्षेत्र जो है ये भागीरथी और अलकनंदा में है, जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा बन जाती है। तो भागीरथी और अलकनंदा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि मून वॉक, ये जो है किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी आत्मकथा है। तो देखिए ये जो आपका मून वॉक है ना, ये माइकल जैक्सन की आत्मकथा है। तो माइकल जैक्सन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि ए शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक्स गोल्ड हार्ड कवर इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, यानी ए शॉट एट हिस्ट्री, ये जो आपका ऑटोबायोग्राफी यानी जो आत्मकथा है ये किसकी है। तो ये अभिनव बिंद्रा की है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि भारतीय संविधान के इनमें से किस अनुच्छेद के तहत जो है भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय के रूप में जो है कार्य करता है। तो देखिए भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 129 है ना, इसके तहत भारत का सर्वोच्च न्यायालय अभिलेख जो है ये अभिलेख न्यायालय के रूप में कार्य करता है। तो अनुच्छेद 129 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हेडर वर्ड इज़ रिलेटेड टू विच स्पोर्ट, यानी जो ये आपका हेडर शब्द है ना, ये किस खेल से जुड़ा हुआ है। तो देखिए ये जो आपका हेडर शब्द है ये आपका फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ है। तो फुटबॉल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि इन पीरियोडिक टेबल कोबाल्ट इज़ द मेंबर ऑफ विच ग्रुप, यानी आवर्त सारणी में जो है कोबाल्ट ये जो है किस समूह में आता है। तो देखिए आवर्त सारणी में ये जो आपका कोबाल्ट है ना, ये आपका समूह 9 में आता है। वहीं अगर आवर्त की बात कर लें तो ये आवर्त 4 के अंतर्गत आता है। तो समूह 9 आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले कोबाल्ट का रासायनिक जो प्रतीक है वो क्या होता है। तो CO ये जो है कोबाल्ट का रासायनिक प्रतीक होता है। इसका परमाणु संख्या कितना होता है। तो देखिए कोबाल्ट का जो परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर जो है वो 27 होता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हरिप्रसाद चौरसिया इज़ रिलेटेड टू विच इंस्ट्रूमेंट, यानी हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ये किस वाद्य यंत्र से है। तो देखिए हरिप्रसाद चौरसिया का जो संबंध है ना, ये बांसुरी वादक थे। तो बांसुरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार 2021 में जो है ये कितने लोगों को मिला था। तो देखिए 2021 में मेजर ध्यानचंद जो पुरस्कार है ना, ये 12 खिलाड़ियों को दिया गया था। तो 12 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। कौन कौन से 12 खिलाड़ी हैं इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। हो सकता है कि आगे के शिफ्टों में आपसे पूछ दिया जाए। तो देखिए नीरज चोपड़ा का जो संबंध है ये किस खेल से है। तो देखिए एथलेटिक्स से है। रवि दहिया को दिया गया था, इनका जो संबंध है वो कुश्ती से है। PR श्रीजेश का जो संबंध है वो हॉकी से है। लवलीना बोर्गियन का जो संबंध है वो मुक्केबाजी से है। सुनील छेत्री का जो संबंध है वो फुटबॉल से है। मिताली राज का संबंध क्रिकेट से है। प्रमोद भगत को बैडमिंटन से संबंधित है। सुमित अंतिल जो है ये आपके एथलेटिक्स से संबंधित है। अवनी लेखारा ये जो आपके निशानेबाजी से संबंधित है। कृष्णा नागर ये आपके बैडमिंटन खेल से संबंधित है। मनीष नरवाल निशानेबाजी से संबंधित है। मनप्रीत सिंह ये भी आपके हॉकी से संबंधित है। तो इन 12 लोगों को जो है आपका मेजर ध्यानचंद पुरस्कार 2021 का दिया गया था। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि यामिनी कृष्णा मूर्ति इज़ रिलेटेड टू
विच डांस फॉर्म यानी यामिनी कृष्णामूर्ति का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो देखिए यामिनी कृष्णामूर्ति का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम से है, तो भरतनाट्यम आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि कल्बे सादिक को किस वर्ष जो है पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए कल्बे सादिक को जो है ये वर्ष 2021 में जो है इन्हें मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और ये किस क्षेत्र में इन्हें पद्म भूषण दिया गया था? तो अध्यात्मवाद के लिए जो है इन्हें दिया गया था। और ये किस राज्य से हैं? तो ये आपके उत्तर प्रदेश राज्य से थे। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि 2021 द्रोणाचार्य अवार्ड नाम एक दिया गया था और पूछा गया था कि किस क्षेत्र में इन्हें दिया गया था। तो देखिए बच्चों द्वारा जो है नाम मुझे नहीं पता चल पाया है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 2021 में द्रोणाचार्य जो अवार्ड है ना वो 10 लोगों को दिया गया था। और ये जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये किसे दिया जाता है? तो ये खेल के प्रशिक्षक यानी कोच को जो है ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो 2021 में वो 10 लोग को किसे किसे दिया गया था? तो देखिए पहले जो व्यक्ति हैं ये तपन कुमार है, इनका जो संबंधित खेल है वो तैराकी है। आसन कुमार को दिया गया था, इनका जो संबंधित खेल है वो कबड्डी है। टीपी औसिफ जिनका संबंध एथलीट से है। सरकार तलवार ये जो आपके क्रिकेट से संबंधित है। सलपल सिंह ये जो आपके हॉकी से संबंधित है। उसके बाद संध्या गुरंग ये जो आपके बॉक्सिंग से संबंधित है। राधा कृष्णन नैयर ये जो आपके एथलीट से संबंधित है। प्रीतम शिवांश ये जो आपके हॉकी से संबंधित है। सुभ्राम राजन ये जो आपके टेबल टेनिस से संबंधित है। जयप्रकाश नौटियाल ये जो आपके पैरा शूटिंग से संबंधित है। तो इन 10 लोगों को जो है आपका द्रोणाचार्य अवार्ड 2021 का दिया गया था। तो इन्हीं में से किसी एक का नाम पूछा गया था और उनके संबंधित खेल के क्षेत्र में के बारे में भी जो है मैं आपको बता दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि 1970 में रेनी गांव यानी उत्तराखंड में जो है ये कौन सा आंदोलन हुआ था? तो देखिए 1970 में रेनी गांव में जो है ये आपका चिपको आंदोलन हुआ था। तो चिपको आंदोलन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि हु इज़ द ऑथर ऑफ YIM एथियस्ट बुक यानी मैं नास्तिक क्यों हूँ पुस्तक के लेखक कौन थे? तो देखिए YIM एथियस्ट इस पुस्तक के जो लेखक थे ना ये भगत सिंह थे। और भगत सिंह ने जो है ये पुस्तक लाहौर सेंट्रल जेल में कैद के दौरान लिखा था। और इसका जो प्रथम प्रकाशन है ये लाहौर से ही छपने वाले अखबार द पीपल में जो है 27 सितंबर 1931 को हुआ था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से भी जो आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछा ये जाता है कि भगत सिंह के द्वारा जेल में कैद के दौरान कौन सी पुस्तक लिखी गई थी। तो इस पुस्तक का नाम भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गुरु अम्बू सिंह फ्रॉम वेयर यानी गुरु अम्बू सिंह जो है ये कहाँ के रहने वाले थे? तो देखिए ये जो आपके गुरु अम्बू सिंह थे ना ये मणिपुर के रहने वाले थे। तो मणिपुर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इन रिकॉर्डिंग हाउ मैनी सॉन्ग्स इन ए सिंगल डे यानी गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में जो है कितने गाने गाने का जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है? तो देखिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में जो है 28 गाने गाने का जो है रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। और ये जो रिकॉर्ड है ना ये कुमार सानू के नाम है। कुमार सानू ने 1993 में जो है एक दिन में 28 गाने जो है वो रिकॉर्ड किए थे। तो अगर कितने गाने गाने का पूछा गया होगा तो 28 सॉन्ग आपका करेक्ट आंसर होगा। यदि सिंगर का नाम पूछा गया होगा तो कुमार सानू आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि विच फॉरेस्ट फाउंड नॉर्थ एंड साउथ 30 to 60 डिग्री लैटिट्यूड्स यानी पूछा ये गया था कि इनमें से 30 से 60 डिग्री नॉर्थ और साउथ अक्षांश के बीच कौन सा वन पाया जाता है? तो देखिए नॉर्थ और साउथ के बीच ये जो आपका 30 से 60 डिग्री के बीच जो आपका अक्षांश के बीच जो वन पाए जाते हैं ये आपके टेम्परेट डिसीडियस फॉरेस्ट यानी शांत पर्णपाती जो है वन पाए जाते हैं। तो शांत पर्णपाती वन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि प्रथम कर्नाटक युद्ध ये जो है किस किस के मध्य हुआ था? तो देखिए प्रथम जो कर्नाटक युद्ध है ना ये आपका 1746 से लेकर 1748 ईस्वी तक लड़ा गया था। और ये जो युद्ध है ना एक तरफ जो थे वो फ्रांस के गवर्नर डुप्ले कर्नाटक के नवाब थे और दूसरी ओर जो है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर थे। यानी अगर बात कर ले तो फ्रांस के गवर्नर और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा।
और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस समय डुप्ले जो थे ना वो पौंडीचेरी के फ्रेंच गवर्नर भी थे और उसके नेतृत्व में फ्रेंच सेना ने जो है अंग्रेज़ों को परास्त करके जो है मद्रास को जीत लिया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता कि इनमें से कौन सी पुस्तक जो है अमिताभ घोष की नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका ए सूटेबल बॉय दिया हुआ था। तो देखिए ये ए सूटेबल बॉय जो उपन्यास है ना, ये विक्रम सेठ के द्वारा लिखा गया उपन्यास है, ना कि अमिताभ घोष के द्वारा। तो ए सूटेबल बॉय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन ये जो एलिमेंट्स है ना ये किस ग्रुप के पीरियोडिक टेबल में आते हैं। तो देखिए ये जो आपके क्लोरीन, ब्रोमीन और फ्लोरीन है ये आपके आवर्त सारणी के 17वें ग्रुप में आते हैं। तो 17वां ग्रुप आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 17वां ग्रुप को जो है हैलोजन ग्रुप भी कहा जाता है। और इसमें जो आपके कौन से एलिमेंट आते हैं, तो देखिए 17वें ग्रुप में आपके 6 एलिमेंट्स आते हैं। कौन कौन से, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन, उसके बाद आपका टेनेसिन, ये सब जो ग्रुप होते हैं ना ये आपके 17वें ग्रुप में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच वन इज नॉट द मेंबर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव, यानी कौन सा एक संघ कार्यकारिणी का जो है सदस्य नहीं है, जहाँ पे ऑप्शन में आपका काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद दिया हुआ था, पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर दिया हुआ था, प्रेसिडेंट, उसके बाद स्पीकर ऑफ लोकसभा दिया हुआ था। तो देखिए आपके जो यूनियन एग्जीक्यूटिव के जो मेंबर नहीं होते हैं ना ये आपके स्पीकर ऑफ लोकसभा नहीं होते हैं। तो स्पीकर ऑफ लोकसभा आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि विच कंट्री विल होस्ट द 13th एडिशन ऑफ द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023, यानी 2023 का जो 13वां आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ये किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो देखिए 2023 का जो 13वां आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप होगा ना ये आपका भारत देश में आयोजित किया जाएगा। तो भारत आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन द ग्रैमी अवार्ड, यानी जो है ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे। तो देखिए ग्रैमी अवार्ड जीतने वाले जो पहले भारतीय थे ना ये सितार वादक पंडित रविशंकर थे। तो पंडित रविशंकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि वंदे मातरम ये जो है किसने लिखा था। तो देखिए वंदे मातरम जो है ना ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका करेक्ट आंसर होगा। एक क्वेश्चन आपका आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन से पदार्थ जो है वो आवश्यक हैं। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, जल और क्लोरोफिल ये सब जो पदार्थ है ना वो आवश्यक हैं। तो आपके ऑप्शन में या तो कार्बन डाइऑक्साइड दिया होगा या फिर जल दिया होगा या फिर क्लोरोफिल दिया होगा। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक वेटिंग फॉर ए वीज़ा, यानी वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक के लेखक कौन थे। तो देखिए वेटिंग फॉर ए वीज़ा पुस्तक के जो लेखक थे ना ये डॉक्टर BR अम्बेडकर यानी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जो है इस पुस्तक के लेखक थे। तो BR अम्बेडकर आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि झबरी सिस्टर्स आर एसोसिएटेड विथ विच डांस फॉर्म, यानी झावरी जो बहनें का संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित है। तो देखिए ये जो आपके झावरी बहनों का जो संबंध है ना ये मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य शैली से है। तो मणिपुरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए आपके एग्जाम में जो है शास्त्रीय नृत्य से जो है 2 से 3 प्रश्न हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो अन्य फैक्ट के बारे में जान लीजिए कि यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ये किस शास्त्रीय नृत्य से है। तो देखिए यामिनी कृष्ण मूर्ति का जो संबंध है ना ये कुचिपुड़ी नृत्य से है। लीला सैमसन का संबंध अगर पूछा जाए तो ये भरतनाट्यम से है। प्रियम वंदा मोहंती का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य शैली से है, तो ये ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली से है। वहीं अगर मृणालिनी साराभाई का संबंध अगर पूछा जाए कि किस शास्त्रीय नृत्य कला से है, तो देखिए मृणालिनी साराभाई का जो संबंध है ना ये भरतनाट्यम और कथकली से है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ सेबी, यानी सेबी के जो है वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो देखिए सेबी के जो वर्तमान अध्यक्ष है ना ये माधवीपुरी बूच हैं। तो माधवीपुरी बूच आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो देखिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है तो सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। बात कर ले सेबी की स्थापना ये जो है कब हुआ था,
तो देखिए सेबी की जो स्थापना है ना ये 12 अप्रैल 1988 को हुआ था तथा सेबी एक्ट 1992 के तहत जो है इसे वैधानिक मान्यता 30 जनवरी 1992 को जो है प्राप्त हुआ था। और सेबी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो ये मुंबई में स्थित है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि व्हाट इज द टेन्यूर ऑफ पब्लिक अकाउंट कमेटी, यानी लोक लेखा समिति का कार्यकाल जो है ये कितने वर्ष का होता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति, इन तीनों का जो कार्यकाल होता है ना वो 1 वर्षों का होता है। तो 1 वर्ष आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फेमस इंडियन वोकलिस्ट पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी इज फ्रॉम विच स्टेट, यानी प्रसिद्ध भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का जो संबंध है ये किस राज्य से है। तो देखिए प्रसिद्ध भारतीय गायक पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी का जो संबंध है ना ये कर्नाटक राज्य से है। तो कर्नाटक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए पंडित भीमसेन गुरुराज जोशी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें भारत का सभी सिविलियन अवार्ड्स क्या होता है, तो 4 जो होते हैं वो आपके सिविलियन अवार्ड्स होते हैं, जिसमें आपका एक पहला तो होता है वो भारत रत्न होता है, सेकंड आपका पद्म भूषण होता है, थर्ड आपका पद्म विभूषण होता है, उसके बाद फोर्थ आपका पद्म श्री होता है। तो इन्हें जो है आपका सिविलियन अवार्ड से जो है नवाजा गया था। और यहाँ से कल भी आपका एक प्रश्न पूछा ये गया था कि इनमें से कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें जो है भारत का सभी सिविलियन अवार्ड से जो है सम्मानित किया गया था, जहाँ पे आपके उस्ताद बिस्मिल्लाह खान ऑप्शन में दिया हुआ था, तो वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। लेकिन भीमसेन गुरुराज जोशी की अगर बात कर ले तो इन्हें जो है 1972 में पद्म श्री से नवाजा गया था, 1985 में जो है पद्म भूषण दिया गया था, पद्म विभूषण जो है इन्हें 1999 में दिया गया था और भारत रत्न जो है इन्हें 2008 ईस्वी में दिया गया था। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, यानी दाब का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है। तो देखिए प्रेशर का जो एसआई यूनिट होता है वो पास्कल होता है, जिसे हम किससे डिनोट करते हैं, तो पीए से डिनोट करते हैं। तो पास्कल आपका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले अन्य एसआई यूनिट के बारे में, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई यूनिट क्या होता है, तो एम्पियर होता है। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर का एसआई यूनिट अगर पूछा जाए तो ये केल्विन होता है। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का अगर एसआई यूनिट पूछा जाए तो मोल होता है। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का एसआई यूनिट कैंडेला होता है। रेडियो एक्टिविटी का एसआई यूनिट जो है वो बैक्वेरल होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स का अगर पूछा जाए तो इसका एसआई यूनिट जो है वो वेबर होता है। वहीं अगर मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का एसआई यूनिट पूछा जाए तो ये टेस्ला होता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि तमिलिसै सौंदरराजन इज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ विच टेरिटरी, यानी तमिलिसै सौंदरराजन जो है ये किस क्षेत्र के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। तो देखिए ये जो आपके तमिलिसै सौंदरराजन है ना ये जो आपके पुडुचेरी के जो है लेफ्टिनेंट गवर्नर है। वहीं अगर बात कर ले कि तमिलिसै सौंदरराजन ये जो है किस राज्य के गवर्नर यानी राज्यपाल है, तो ये आपके तेलंगाना राज्य के राज्यपाल हैं। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर पूछा गया था, तो पुडुचेरी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस पुस्तक के जो लेखक है ना ये किरण देसाई हैं। तो किरण देसाई आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि CHCl3 ये जो है किसका सूत्र होता है। तो देखिए CHCl3 जो है ये क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है, जिसे जो है टाइक्लोरोमीथेन भी कहा जाता है। और ये जो टाइक्लोरोमीथेन है ना एक आपका कार्बनिक यौगिक है जिसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CHCl3 होता है। और यह जो एक रंगहीन और सुगंधित तरल पदार्थ होता है। और बात कर ले इसका जो प्रयोग है ये कहाँ पर किया जाता है, तो इसे जो है चिकित्सा क्षेत्र में किसी रोगी को जो है शल्य क्रिया किए जाने के लिए मूर्छित करने हेतु निश्चेतक के रूप में जो इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था एक रीजनिंग से प्रश्न आया था कि 3 समान है, इनमें से एक अलग जो है आपको छांटना था, जहाँ पे ऑप्शन में आपका 7:42 दिया हुआ था, 8:48 दिया हुआ था, 6:36 दिया हुआ था और 9 आपका 72 दिया हुआ था। तो देखिए अगर आप पहले ऑप्शन को देखोगे तो 7 × 6 क्या होता है, तो 42 होता है हमारा। 8 × 6 करोगे तो क्या आएगा, तो 48 होता है। 6 × 6 करोगे तो क्या आएगा, तो 36 आएगा। तो ये तीनों तो आपका समान दिया हुआ है, लेकिन जो फोर्थ ऑप्शन है ना 9 × 8 करोगे ना तब जो है ये आपका 72 आएगा। तो ये फोर्थ ऑप्शन जो है वो आपका अलग दिया हुआ है। तो ऑप्शन 4 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक मैथ से हमें प्रश्न मिले हैं कि A + B + C = आपका
195 दिया हुआ था। ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए आपका 144 दिया हुआ था। उसके बाद ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का वैल्यू आपसे जो है पूछा गया था। तो देखिए आपको क्या करना था, सिंपली जो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी को जो है आपको तोड़ना था। तो इसको कैसे तोड़ेंगे, तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर में तोड़ेंगे, ठीक है। तो ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए होता है। तो इस पे जो आपको वैल्यू पुट करना था, वैल्यू पुट करने के बाद जो आपको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी का जो वैल्यू है वो आपका इजीली जो है यहाँ पर निकल के आ जाएगा। और देखिए इसका जो वैल्यू निकल के आएगा ना वो 337 आएगा। तो 337 जिन्होंने भी मारा होगा ना उनका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हाल ही में सोनू सूद ने एक किताब लिखी है, कौन सी किताब, तो आई एम नो मसीहा। ये जो पुस्तक है ये सोनू सूद के द्वारा लिखा गया है। और इस पुस्तक के जो सह लेखक थे ये कौन है, तो देखिए इस पुस्तक के जो सह लेखक है ना ये आपके कौन है, तो मीना के अय्यर हैं। तो मीना के अय्यर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि हु इज़ द फर्स्ट इंडियन बैडमिंटन प्लेयर टू विन गोल्ड मेडल इन द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, यानी विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में जो है स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी कौन है। तो देखिए विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी है ना ये पीवी सिंधु है। तो पीवी सिंधु आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस वैक्सीन वैज्ञानिक को जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से जो है सम्मानित किया गया है। तो देखिए रमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहा जाता है। और बांग्लादेश के किसे जो है, तो फिरदौसी कादरी को जो है इन्हें जो है रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो फिरदौसी कादरी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किसने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के हिस्से के रूप में जो है 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की जो है अध्यक्षता किया है। तो देखिए 13 जुलाई 2021 को ब्रिक्स पर्यटन मंत्रियों की बैठक की जो अध्यक्षता है ना ये किशन रेड्डी के द्वारा किया गया है। तो जी किशन रेड्डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले हैं जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसी तरह का रियल कंटेंट पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और यदि आपको इसका PDF चाहिए तो मैं टेलीग्राम का जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहां से इजीली इसका PDF ले सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।